देखिए, आज राजनीति में एक बड़ा खतरनाक प्रचलन आ गया है और ये जो खतरनाक प्रचलन है ये नेताओं के लिए ही नहीं है, ये इस देश की जनता के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक प्रचलन है। अभी तक ये बात होती थी कि अल्पसंख्यक के वोटों के लिए लोग परेशान रहते थे, हिंदू वोट, अल्पसंख्यक वोट, तरह तरह के वोट बैंक्स होते थे। अब आप देख रहे हैं कि थोड़े दिनों से एक एक वोट बैंक के पीछे राजनेता और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कितना पीछे पड़ी हुई। और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो यकीन मानिए कि वही ट्रेंड आने वाला है जो इस देश में एक ज़माने में होता था जब 592 रियासतें होती थीं। वही ट्रेंड आएगा। दलित का नेता कोई और, बैकवर्ड का नेता कोई और, ब्राह्मण का नेता कोई और, अल्पसंख्यक का नेता कोई और भी तरह तरह के। अगर इसी तरह की वोटिंग हो पैटर्न जारी रहा तो यकीन मानिए कि थोड़े दिनों बाद क्या होने वाला है, 2-3 चुनाव और बीतने दीजिए तो क्या होगा कि आपके विधानसभा में 400 सीट है तो 50 सीट दलित नेता की, 50 सीट अल्पसंख्यक की, 50 सीट ब्राह्मण फॉरवर्ड कास्ट की, 50 सीट बैकवर्ड की, यानी कि हंग असेंबली, यानी कि इनस्टेबल गवर्नमेंट। इनस्टेबल गवर्नमेंट का मतलब है नो गवर्नेंस। अब आप देखिए, इस समय केंद्र में एक सशक्त देशभक्त सरकार है, लेकिन वो भी परेशान रहते हैं और लाजमी उनका परेशान रहना, कभी दलित वोट बैंक के लिए, कभी किसी वोट बैंक के लिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर राजनेता अगर राजनीति नहीं करे, अगर उसको वोट नहीं मिलेगा तो वो विकास कैसे करेगा। और राजनीति में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, क्षेत्रीय माफिया राजनीतिक पार्टियां भी हैं जिनका उद्देश्य है कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक के वोट ले लो, उसके बाद ऐश करो, पूरा खानदान मिलकर लूटो देश और प्रदेश को। और केंद्र की इस समय जो सरकार है, लेकिन उनको करना वही पड़ता है, उनको भी यही करना पड़ेगा कि छोटे छोटे वोट बैंक का। तो ये बड़े टेंशन की बात है। इसकी रेमेडी क्या है? हम आप लोगों से तो कहते हैं कि जातिवाद मत करिए मत करिए, लेकिन आप किससे किससे कहोगे कि जातिवाद मत करिए? पढ़ाई लिखाई से लोगों का माइंडसेट नहीं बदल रहा है, क्योंकि शिक्षा मूल्य आधारित नहीं है, शिक्षा लर्निंग बेस्ड नहीं है, अर्निंग बेस्ड है। तो शिक्षा से किसी का चरित्र नहीं बदलने वाला। तो करना क्या है? होता क्या है कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो भी, उसका भी इंक्लिनेशन अपनी जात की तरफ होता है, वो भी अपने इंटरेस्ट की बात करने लगता है। होना कुछ नहीं है, कोई दलित नेता है, उसने दलित के लिए कुछ नहीं किया, होना कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इंक्लिनेशन होना ये स्वाभाविक है। अब आप बताइए, इतना बढ़िया कार्य हो रहा है, मोदी सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है, लेकिन उसको वोट के बारे में तो चिंता करनी पड़ेगी। अगर वोट नहीं मिलेंगे, मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, तो कहां से सरकार बनेगी? तो रेमेडी मैं बताता हूं। इसकी रेमेडी ये है कि जैसे हमारी बीजेपी की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी, जिनकी बात हर व्यक्ति सुनता है, चाहे वो मन की बात हो, चाहे रैली में भाषण देने की बात हो, या दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो करना ये होगा कि अभी से, इसी वक्त से भारतीयता का पाठ पढ़ाना होगा, इंडियननेस। अगर इस देश का जो मुखिया है वो ये कहना शुरू कर दे कि आप भारतीय हैं, 125 करोड़ देशवासियों नहीं, 125 करोड़ भारतीयों की बात करना शुरू कर दे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कम से कम 5-7 साल में एक ये नेशनलिज्म की फीलिंग तो इन्फ्यूज होगी, एक इंजेक्शन लगेगा
करना यह चाहिए कि नेशनलिज्म का इंजेक्शन लगाना शुरू करना चाहिए। तुरंत एक एक गुट, एक एक बातचीत में सिर्फ भारतीय होने की बात कहनी चाहिए। ऐसा किया गया था, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा किया गया, लेकिन और तेजी से बात करनी है। कहीं पर भी कोई दलित की बात नहीं, कोई अल्पसंख्यक की बात नहीं, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय की बात नहीं, सिर्फ भारतीय। आप ये करते रहिए और आप देखेंगे धीरे धीरे लोगों में ये भारतीय है। और उसके लिए आप इंसेंटिव रखिए, उसके लिए इनाम रखिए, अवार्ड रखिए। फिल्म वालों से कहिए कि जैसे एक जमाने में देशभक्ति की पिक्चरें बना करती थी, भारतीयता के ऊपर फिल्म बने। हमारे देश में कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को बड़ी बुरी दृष्टि से देखा जाता है। मीडिया भी बड़ा बुरी तरह पेंट करके दिखाती है। और जब आप सिर्फ भारतीयता की बात करेंगे तो आपके विरोधी आपका कभी भी विरोध नहीं कर सकते। ज्यादा ज्यादा कहेंगे कि आप ही थोड़ी ना है भारतीय, हम भी तो हैं। तो आप उनको भी मजबूर कर देंगे भारतीय बात कहने में। तो आज इस फोरम से मैं ये अपील करता हूं, आप लोगों से तो अपील करता ही हूं, मैं अपनी मोदी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी हर बात में सिर्फ भारतीय की बात करिए। इतना करिए, इतना करिए, इस शब्द को इतना प्रचलित कर दीजिए कि व्यक्ति मजबूर हो जाए कि वो भारतीय है, वो भूल जाए अपनी जात को, वो भूल जाए अपने धर्म को।